हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज कीजिए और एटलीस्ट एक बार उनका नाम अपने मन में दोहराएं। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। फुल मून पर करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। 4 कार्ड्स मैं निकालूंगी करंट एनर्जी को चेक करने के लिए। ठीक है, हमारे पास द मून से ही रीडिंग की शुरुआत हो गई है। देन वी हैव द हाई प्रिस्टेस एनर्जी, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारे पास ये 4 कार्ड्स आ गए। करंट फीलिंग्स बताएं महादेव भोलेनाथ, प्लीज बताएं। 5 ऑफ सोर्ड्स करंट फीलिंग्स में। सेकंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स विथ 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स और दीजिए करंट सिचुएशन के लिए भी, हालांकि इसमें से हो जाता। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है और एक और लास्ट जो बहुत अच्छा सा हो, सुंदर सा हो, द फूल चलेगा मुझे, अच्छा है। बॉटम से पेज ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, तो सबसे पहले करंट एनर्जी की बात करें तो करंट एनर्जी में पार्टनर काफी ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं आपके साथ इस रिश्ते में आई दूरियों की वजह से। अगर ये आपके साथ करंटली सेपरेशन में है, फोर्सफुली सेपरेट आपसे हुए हैं या ब्रेकअप सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, मतलब दूरियां है, एक दरार पड़ गई आपके रिश्ते में, तो आपके पार्टनर काफी ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें जो इनके पास्ट की ट्रिगर हो रही हैं इनको, और रह रहकर एक ही चीज को बार बार सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में इतने इमोशंस रहे लेकिन फिर भी चीजें हुई नहीं, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई किसी थर्ड पर्सन की वजह से। तो जो थर्ड पर्सन है उसको बार बार हर एक चीज में रिस्पॉन्सिबल देख रहे हैं कि ये जिम्मेदार है या इसकी वजह से ऐसा हुआ। और लेकिन एक बेस्ट पार्ट ये है कि आपके पार्टनर को डिवाइन की तरफ से बहुत ज्यादा हीलिंग मिल रही है। डिवाइन एंजल्स इनको हील करने पे लग रहे हैं कि सो दैट ये अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रहे और जो ये लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, जिस भी रिगार्डिंग ये एक्शन लेना चाहते हैं उस एक्शन को ले, लेकिन एग्रेसिव वे में नहीं, बहुत ही ज्यादा डिसेंट, पोलाइट और कॉन्फिडेंट वे में। ठीक है, यहाँ पर सन और मून दोनों है, यानी कि आपके पार्टनर के मैस्कुलिन और फेमिनिन पर काम कर रही है यूनिवर्स। इनके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए समझाना, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, इस टाइप की चीजें हैं। अब ये डिवाइन के जरिए या तो कोई ड्रीम्स के जरिए गाइडेंस मिल रही है, या फिर कुछ लोग इनको इस तरीके से समझा रहे हैं कि भाई तुम पेशेंस रखो, तुम सॉफ्ट रहो, ऐसा नहीं कि तुम गड़बड़ कर दो। बहुत बैलेंस करके, नर्चर करके, पैम्पर करके आपके पार्टनर की एनर्जीज को कूल डाउन किया जा रहा है, काम डाउन किया जा रहा है। ठीक है, जिससे सोच समझकर ये कोई भी एक्शन बनाए, एक्शन लें, स्पेशली उन चीजों को खत्म करने से रिलेटेड जो इनके दिमाग में काफी समय से है। 2 साल 3 साल तक का टाइम पीरियड हो सकता है। जो समस्या इनके लाइफ में चली आ रही थी, प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर ये कभी कुछ बोल नहीं रहे थे, उन चीजों के ऊपर जो इनके दिल से जुड़ी हुई हैं, इनके अंतर मन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे नजर आती है कि वो चीज ट्रिगर हो रही है और वो चीज अंदर ही अंदर ना जैसे बाहर आना चाहती है। मन में बहुत कुछ हो तो हम कितना ही सप्रेस कर ले, लेकिन शांति नहीं मिलती जब तक उस चीज को बोल ना दे। ठीक है, यही आपके पर्सन के साथ है कि बहुत कुछ हिडन है इनके लाइफ में जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं रिगार्डिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन से आया हुआ स्ट्रेस, लोगों का इन्वॉल्वमेंट,
फैमिली की प्लानिंग्स, डिस्कशंस या प्लानिंग और प्लॉटिंग भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जिनको लेकर ये शांत जरूर है, अपने आप को रोक रहे हैं ना करूं ना करूं, लेकिन ये चीजें उखड़ने वाली हैं, यानी कि ये सप्रेस्ड इमोशंस एकदम से आउटबर्स्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये करंट एनर्जी आपके पर्सन की है। स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के इमोशंस बहुत हाई हैं आपको लेकर। सेपरेशन की वजह आपके पर्सन को समझ में आ रही है और वो वजह जो है उसको ये मिटाना चाहते हैं, ठीक है। करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन है ये लाइफ में एक ऐसी जगह पे खड़े हैं। कैन यू सी दिस? यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 11 नंबर है। न्यू बिगिनिंग का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, स्पिरिचुअल वे में न्यू बिगिनिंग का, कि आपके पार्टनर उस वर्ज पे खड़े हैं जहां पे अब और बर्दाश्त करना है या भाग जाना है, छोड़ देना है, सिचुएशंस को क्लियर करना है, या फिर उसी सिचुएशन में चलते रहो और 7-8 महीने और डिले करो। तो पार्टनर को कॉलिंग जो है वो ये कि अब तुम छोड़ दो जो छोड़ना है, जो जा रहा है वो जाएगा, जो आ रहा है वो आएगा। जगह बनाओ अपने माइंड में, अपने लाइफ में। जैसे अलमारी में बहुत कुछ पुराना सामान होता है, उसको खाली करते हैं तभी नया आ सकता है। वैसे कितना ही सोचो कि स्पेस कम है, स्पेस कम है, जगह बनाने से बनती है और पुराना कबाड़ा जो है बाहर निकालने से बनती है। तो यही आपके पार्टनर की एनर्जी है कि सप्रेस्ड इमोशंस को बाहर करने के प्रोसेस में है, अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड दिखते हैं और ऐसा इनिशिएटिव अब ये ले सकते हैं जो इन्हें आपकी तरफ केयरफ्री होकर आगे पुश करे, कि आपकी तरफ आए, आपकी तरफ रिटर्न आना, एक्शन लेना और बोझ को पीछे छोड़ के आना, गिले शिकवे मिटा के आना, अपने मन को खाली करके आपसे मिलना, ठीक है। ये यहाँ पे करंट सिचुएशन में दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग है इनके लाइफ में, जिसको ये रेजिस्ट कर रहे थे या मैं देख लूंगा या देख लूंगी, अभी उसी चीज पर ऑर्डर है इनको कि करना है इनको ये काम। आपको लेकर स्पेसिफिकली करंट फीलिंग्स की बात करें तो 5 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कॉन्फ्लिक्ट अपने पार्टनर से हुआ हो। अगर आपने कहा कि तुम तो उसके साथ थे, तुम्हारा उसके साथ है और तुमने मुझे नहीं पूछा, ये है वो है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा है आपके लाइफ में तो इट्स अ बिग यस कि आपके जो पार्टनर हैं इस कनेक्शन में वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में है। ये किसी किसी को ट्रिगर मिला होगा कि दूसरे लोगों की बात करना आपको भारी पड़ गया होगा और पार्टनर ने ज्यादा आपको ही सुना दिया, आपको हर्ट कर दिया। रेस्ट जो है जिनको कोई ट्रिगर नहीं मिला है, तो पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ बिट्रेयल्स क्रिएट हुए हैं या आने वाले 5 आवर्स तक के अंदर, 5 घंटे के अंदर क्रिएट हो सकते हैं। कोई कर्मा ये बैलेंस कर सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, मेहनत से, काम से, कि सच्ची चीजों के लिए स्टैंड लें। ऐसा भी नजर आ रहा है कि पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो कुछ एक्शंस इनको लेने हैं आपकी तरफ इस रिश्ते में। थॉट प्रोसेस बदला है आपके पार्टनर का, ये जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। पहले सिर्फ लवी डवी एनर्जी रख रहे थे, तो अभी खुद को रेस्पॉन्सिबल देख रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे इस कनेक्शन से क्या चाहिए और जो चाहिए वो मुझे हासिल करना है। अगर मुझे मेरे पार्टनर से प्यार है तो मैं सिर्फ आई लव यू बोल के काम नहीं चलेगा, कमिटमेंट भी देना पड़ेगा, शादी भी करनी पड़ेगी, इस कनेक्शन में वापस भी आना पड़ेगा। तो एक नेक्स्ट लेवल का थिंकिंग प्रोसेस आपके पर्सन का दिख रहा है। कुछ अचानक से डिसीजंस भी लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, कुछ लोग खड़े हैं, या तो ये किसी के साथ मैरिड हैं या ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कि ये तो सामने से आना चाह रहे हैं आपके पास में, लेकिन कुछ लोग इनको रोक रहे हों, ठीक है। कोई कपल एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। इवन ये आप हो सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को गार्ड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा रिबेलियस एनर्जी रख रहे हो। आएगा तो माफ कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन डिसरेस्पेक्ट नहीं करने दूंगा या करने दूंगी। मतलब लास्ट टाइम पे आप लोगों के बीच में बहुत बड़ी बहस हुई हो, बहुत बड़े झगड़े हुए हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हो। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो है ट्रांसफॉर्मेशन की, कि चीजें बदलेंगी और आपसे ज्यादा आपके पार्टनर के ऊपर यूनिवर्स काम कर रही है। आपको जिस एनर्जी में लाना था ले आई है, इनको अभी भी ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, सो दैट कि ये आपसे जुड़े हुए किसी भी कंफ्यूजन को खत्म करें। हालांकि इनकी नजर आपके ऊपर है, ये बहुत ज्यादा यंग एनर्जीज में वापस आए हैं। आपको लेकर इनका जो पैशन है वो बड़ा है, आपको लेकर इनका जो पैशन कहीं खो गया था वो वापस आया है। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन की, डीपली कनेक्टेड फील कर रहे हैं और ये बहुत कुछ आपसे बोलना चाहते हैं जो ये आपके साथ फील करते हैं। स्पेशली यहाँ पे इन्हें होना है आपके साथ रीयूनाइट, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करके, रोमांटिकली इस कनेक्शन को आगे बढ़ा के। आपके पर्सन को इस रिश्ते में आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए, ठीक है, हैप्पीनेस, जॉय, इंजॉयमेंट, ये एनर्जी ज्यादा है।
कुछ नए साइकिल्स आपके पार्टनर और आपके लाइफ में शुरू हो सकते हैं, जो अच्छा साइकिल है आपके रिश्ते में। क्या है, जो कमिटमेंट लेकर आए, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी भी है। जब तक ये पूरी तरह से आपके ना हो जाए, जब तक ये पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाए, तब तक आपको अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन में आपने रंग दिखा दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। ये खुद बहुत कुछ पीछे छोड़कर आ रहे हैं, तो आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको भी अबाधित मन से सब कुछ स्वीकारना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ब्लॉकेज आप जब क्रिएट होता है तो आप लॉजिक ढूंढते हैं, आप प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा जाते हो, दिमाग से ज़्यादा चलने की कोशिश करते हो, और सोल कॉन्शियसनेस होने के बाद आपको समझ में आता है भाई ये सब कुछ माया है, अपने आप को स्थित कर लो परमात्मा में, तब जाकर चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी और करंट सिचुएशन निकल के आई है। आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा आने वाले टाइम में, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट एक्शन में। प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। मास्टर, ये आने वाले टाइम में हीलिंग से गुजरेंगे। 15 से 17 घंटे इनकी हीलिंग तेज होगी, ज्यादा होगी, डीप में। ठीक है, जिससे ये डिवाइन को सरेंडर करेंगे और आपके कनेक्शन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। सरेंडर करेंगे तो ओपन करेंगे अपने दिल को, और जो बंधन है वो आपके रिश्ते में खत्म होंगे। स्पेशली जो आइसोलेशन का सिचुएशन है वो मिटेगा। कुछ लोगों के लिए जो आइसोलेशन का सिचुएशन है, सिचुएशन ज्यादा खराब है, ज्यादा प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी की वजह से, तो ये 3 डेज तक के अंदर हैवी एनर्जीज हो सकती है। बट ये जो भी हो रहा है आपको देखिए मिलाने के लिए हो रहा है। आपको ये कार्ड दिख रहा है, आज पता नहीं क्यों तुरंत ही मैंने दिखा दिया। तो आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट होगा रिकंसिलेशन के रूप में। 2 सोल्स एक होंगी रीयूनियन के रूप में। प्यार लौट के आ रहा है बैलेंस के रूप में आपके लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डार्केस्ट फियर्स। कुछ लोगों के पार्टनर का जो फियर है वो सरफेस पर आ सकता है, जैसे कि कुछ गलत मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे तो वही चीजें हो जाए। मदर यूनिवर्स इनको हील करेगी और ये बहुत ज्यादा अपनी हीलिंग पे काम करेंगे। इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे। जिन भी चीजों से भाग रहे थे, जो चीजें इन्हें आपसे दूर कर रही हैं, उन चीजों को लेकर थॉट प्रोसेस बदलेगा हीलिंग के जरिए, जो आपके लिए पॉजिटिव है। आप समझते हैं ना, एक्सेप्ट करना। जब तक ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हर तरीके से आपकी खामियों को, आपकी खूबियों को, तब तक रिकंसिलिएशन मुश्किल है। और आने वाले टाइम में एक्सेप्टेंस बढ़ेगा सरेंडर करके। ठीक है, खुद की सोल से अलाइन होंगे और इस रिश्ते को एक्सप्लोर करेंगे शाइन के रूप में। ठीक है, शाइन इन द सेंस कि आपके रिश्ते में डार्कनेस हटेगी, फियर्स हटेंगे और ये आपके साथ कनेक्ट करें। इनको आपकी वर्थ भी समझ में आएगी। अगर ये थर्ड पार्टी में चल रहे हैं और लोगों से बातचीत करते हैं या और लोग इनके साथ हैं, तो ये आपको याद करेंगे, आपकी वर्थ इनको कीमत समझ आएगी। और हो सकता है कि इनके लाइफ में जो छुटपुट कनेक्शंस हैं, बेकार की बात करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, अलग अलग जगह इन्वॉल्वमेंट है, उससे भी ऐसे कनेक्शंस को ये रिलीज करेंगे और आपको प्रायोरिटाइज करेंगे। मेन मेल और मेन फीमेल के रूप में ये पर्सन देखेंगे। ठीक है, स्पेशली आपके रिश्ते में इनका हार्ट चक्रा हील होगा, और ये हील होगा ना, सन की एनर्जी है, तो आपके रिश्ते में कंप्लीशन आएगा। मतलब लाखों की भीड़ में भी आपको ये पर्सन चुन सकते हैं। स्पेशली अपने आप को ओपन अप करके, आपको माफ करके, अगर कुछ गलतियां आपके साइड से हो गई हैं, और इवन आपके सामने भी सरेंडर करके, माफी मांग के। यहाँ पर आपने डार्केस्ट फियर की एनर्जी दी है, इसको जरा क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। टेक द लीड, लिसन, विन और लूज, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। चीजों को थोड़ा समय देने की जरूरत है आपको। जिनके भी पार्टनर के लाइफ में डर अभी तक है, ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, 1 बाय 1 करके ये ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे। यहाँ पर आने वाले 99 आवर्स तक के अंदर कोई साइकिल एंड हो सकता है, और ये जो साइकिल है ये कुछ ब्लॉकेजेस से रिलेटेड रहेगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसा है, जैसे बेस चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा और सैक्रल पे जो भी ब्लॉकेजेस है वो हील होंगे।
डर खत्म होगा तो अलाइनमेंट में आएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो सुनेंगे ज़्यादा, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा और इस कनेक्शन में लीड लेंगे कि इन्हें आपके साथ क्या क्रिएट करना है। हमारे पास सन है, हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है, हमारे पास ब्लॉसम है, ठीक है, और लिसन है। ये एनर्जी बहुत हाई है, मतलब आने वाले टाइम में आपके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो सकता है, जो कंसंट्रेशन को भी बढ़ाएगा और आपसे जुड़ी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कंफ्यूजन थे, नफरत थी, वो मिटेगी और ये इस चीज़ को क्लियर करेंगे और आपके तरफ इस रिश्ते में एक डिसीजन बना सकते हैं कि नहीं यार, मुझे यही पर्सन चाहिए, आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ। अभी जो भी चल रहा है मुझे ठीक करना है, मुझे ये रिश्ता अपने लाइफ में रखना है और बाकी सबको क्या है, हटाना है, डिलीट करना है। आपको इससे जुड़ी हुई क्लैरिटी मिल सकती है और आपके पर्सन आपके साथ एक विन विन आउटकम में आ सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर रिजेक्ट करेंगे आपके कॉल्स मैसेजेस को, या आपको ना देखें, इग्नोर करें, तो आपको भी इनको सामने से कॉल या मैसेज नहीं करना है। ये आपको खुद ही स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप कुछ नहीं करेंगे, इनको खुद से आने दीजिए। वी हैव 2 ऑफ कप्स एनर्जी। इनका जो भी मूव होगा वो आपकी तरफ प्रॉपरली एक बिलीव सक्सेसफुल वे में होगा जब ये आपसे जुड़ी हुई सच्चाई को समझ जाएंगे। तब तक आपको शांत रहना है। तो मैंने कुछ आपको टाइम फ्रेम बताए हैं, कुछ अलग अलग यहाँ पे चीज़ें आई हैं, जैसे 17 to 15 आवर्स, 17 से 15 घंटे आपके पार्टनर हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। इनकी हीलिंग फास्ट होगी और इस हीलिंग की वजह से सरेंडर करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रिगर का सिचुएशन है, ट्रिगरी सिचुएशन है, 3 डेज तक के अंदर अंदर। रिकंसिलेशन एनर्जी आपको बता देती हूँ, 3 डेज तक के अंदर, अब से 3 दिन के अंदर रिकंसिलेशन हो सकता है। ये आपको प्रायोरिटाइज करके सबसे ऊपर ये आपको चूज करे। तुम भी आओगे, लाखों में एक वाली एनर्जी, वही बोला ना फिर से आपको, आप 2 ना होके 1 हो सकते हैं, मतलब रिकंसिलेशन, सोल्स मर्ज हो सकती है या उस टाइप का आपका कनेक्शन बन सकता है इनके साथ में। होप यू अंडरस्टैंड क्या बोला है मैंने। कोई रिश्ते में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है पार्टनर के साइड से, करियर रिलेटेड गुड न्यूज़ हो सकती है या थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलेटेड गुड न्यूज़, और ये गुड न्यूज़ कमिटमेंट रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर के ऊपर जो यूनिवर्स है वो तेजी से काम करेगी। अब जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की गाइडेंस आपके कनेक्शन के लिए क्या है। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज बताएं भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। आज मैंने महादेव का डेक यूज किया, तो मुझे महादेव प्लीज बताएं भोलेनाथ कि आप अपने बच्चों को क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो, जो बोया है वही काटेगा। तो अगर आपने कर्मा के साथ छेड़छाड़ करी है, देखिए कैसा होता है ना, हम सबकी अपनी एक कहानी है। हम अपनी पिक्चर में खुद हीरो बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, और रेस्ट जितने भी लोग होते हैं वो विलेन हो जाते हैं। लेकिन असली चीज़ कब पता चलती है, जब किसी चीज़ का कोई फैसला होता है, जब दोनों पक्षों की सुनवाई होती है, और इवन जब भगवान के सामने किसी चीज़ का जजमेंट पास होता है, जजमेंट बनता है, ठीक है। जुडिकेशन की भी एनर्जी है यहाँ पे कि अच्छा तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था, तुम्हारा पीछे से ये कार्मिक ड्यूटी चलता आ रहा है, बैगेज है, तुम्हारे ऊपर ये है। तो ऐसे में आपको कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ जब आपको पता चल गया है कि लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नया आप नहीं बनाना है। पुराना तो हम काट लेंगे, भगवान साथ है, हम काट लेंगे, लेकिन नया हम नहीं बनाएंगे। अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से, किसी के लिए भी ना तो बुरा बोलेंगे ना बुरा सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आप ही के ऊपर आके पड़ रहा है, और आप ही के ऊपर आके पड़ेगा, उसको बचा लेगी यूनिवर्स अगर वो सामने वाला ठीक है, और अगर आप सही हैं तो आप भी बचाए जाएंगे। भगवान कोई पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान को तो सभी प्रिय हैं, लेकिन कर्म सपोर्ट करना जरूरी है। और कर्म के लिए क्या है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना, डिवाइन के सामने खुद को सरेंडर कर देना कि मेरे से भी अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करिए,
और उस गलती को सुधारने के रूप में आप दान कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, वहां से ब्लेसिंग्स को कलेक्ट कर सकते हो, तब जाकर आपका कर्म हील होना शुरू होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपको सीधा सीधा कहा जा रहा है कि यूनिवर्स ऑपरेट करती है प्रिंसिपल ऑफ कर्मा पे। इस सिद्धांत पे यूनिवर्स काम करती है। जो वाइब्रेशन आप देते हैं, जो कर्म आप करते हैं, जो इंटेंशन आपका जा रहा है, इंटेंशन से कर्म बन जाता है। जो आप देंगे वही आप रिसीव करेंगे, चाहे वो कितना ही नेगेटिव है, चाहे कितना ही पॉजिटिव है। तो अपनी एनर्जी को ठीक करिए। आपकी जो करंट सिचुएशन है वो रिफ्लेक्शन है आपके पास्ट के एक्शंस का। मतलब पास्ट में कुछ गड़बड़ आपसे हुई है तो आपके सामने अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अगर पास्ट में कुछ अच्छा किया है तो उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलकर रहेगा। सीधा सीधा है, सही तो सही 10 मार्क्स पूरे, गलत है तो गलत, फेल करो फिर, ऐसा है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज, अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रैक्शन एक इनएविटेबल पार्ट है क्रिएशन का, कि कोई चीज शुरू हुई है तो खत्म होगी, किसी चीज की रचना हुई है तो उसका अंत भी होगा। बी रेडी फॉर एन अनएंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंज इन योर लाइफ। तो किसी तरीके का बड़ा चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। अब मैं यहाँ पे आपको दोनों चीज को लिंक करके बता देती हूँ, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है इन दोनों एनर्जीज की। एनर्जी बहुत मिल रही है कि अगर आपके कर्म खराब है या आप किसी गलत इंसान के साथ डील कर रहे हैं, आप अपने मन को नहीं समझा पा रहे हैं, तो ये कोई बड़ा ट्रिगर आपके लिए हो सकता है जो आपकी चीजों को, आपकी जमीन को हिला के रख दे। ठीक है, तो आपको डिवाइन को सरेंडर करना है और डिवाइन के इस साइन को समझ जाना है कि अगर मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, इट मीन्स मेरे साथ कुछ गड़बड़ है भाई, भगवान जी कुछ गलती है तो माफ करें। और देखो, एट द एंड आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, आप चाहे या ना चाहें। डरा नहीं रही हूँ, बट लॉ ऑफ कर्मा का कॉन्सेप्ट ही एंजल्स ने दिया है। तो अगर कुछ खराब है या किसी के साथ गलत आप इन्वॉल्वमेंट में है और आपको लगता है कि आप ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में टावर मूवमेंट क्रिएट होते हुए दिख रहा है। सडन चेंज जो आपकी चीजों को तोड़ देगा, खत्म कर देगा। आपका कर्मा खत्म होने की एनर्जी है, यहाँ से आपका कर्मा रिलीज होने की एनर्जी है गाइज। वाइब बहुत अच्छी नहीं है। तो दोज हु आर डीलिंग विद कार्मिक पार्टनर्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, बैलेंस करिए। दूसरा, अगर बहुत दुख भोगा है, अच्छे रहे हैं, सच्चे रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स गलत लोगों से बचाएगी, आउट कर देगी कार्मिक्स को। और तीसरा, कर्म अच्छा रहा है, पार्टनर सही है, किसी डिवाइन कनेक्शन में डील कर रहे हैं, तो आप बचा लिए जाएंगे, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे और आपका रिकंसिलेशन भी होगा, आपको न्याय मिलेगा। तो ये इस टाइप की चैनलिंग है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्नेक, प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्र। अपनी जबान को अच्छा करिए, ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरों को भी ठंडा करे, हील करे, और अपने आप को भी आप हील करिए। स्नेक रिप्रेजेंट करता है थ्रोट चक्रा को। ठीक है, सांप कैसा जहरीला होता है, काट लिया तो आपको पता चल जाएगा। तो ये काटना क्या है, वास्तव में जब आपसे कोई कुछ गलत बोलता है या आपने किसी के लिए गलत बोला, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपको हर चीज को प्योरीफाई करना है जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। किसी से आपकी बातचीत हो, उसके वर्ड्स आप एनर्जी के तौर पे अपने अंदर ले रहे हो, आप भी किसी को दे रहे हो। किसी के देखने तक से नजर लग जाती है, उसकी एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है और इतनी पॉजिटिव होती है कि आपके लाइफ में आते ही आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो एनर्जी है, ये ध्यान रखिए कि आप क्या रिसीव कर रहे हैं और आप क्या दे रहे हैं। कॉन्शियस रहना है, माइंडफुल रहिए, अटेंटिव रहिए जब आप दूसरों से कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। मतलब सरदर्दी नहीं पालनी है, झगड़ा नहीं करना है, टेंशन का बोझ अपने दिमाग में नहीं डालना है, फ्री रहना है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप आजाद रहेंगे, जितना ज्यादा फ्री रहेंगे, उतना आपके साथ चीजें ठीक चलती रहेंगी, ठीक होंगी। एक नेक्स्ट है यहाँ पे रीबर्थ होने जा रहा है। याद है मैंने अभी आपको कहा था अभी कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डिवाइन कनेक्शन में डील कर रहे हैं, तो रिकंसिलेशंस होंगे, डिवाइन आपके लाइफ से कार्मिक्स को आउट करेगी जो आपको वर्थ इट नहीं है, जो आपके लिए वर्दी नहीं है लोग। तो रीबर्थ हो रहा है, आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा है। जहां जहां आप गलत रहे हो उन पे आपको काम करने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग कि यार मेरे से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब क्या होगा, ये चीज हो गई, अब कैसे ठीक होगा। अब आपको यूनिवर्स मौका दे रही है, भोलेनाथ मौका दे रहे हैं। शिकायतें नहीं ढूंढनी है, गलतियों को रिपीट नहीं करना है, अपने कनेक्शन को बचाना है, या कोई लाइफ में ऐसा सिचुएशन चल रहा है तो अपने आप को सही करिए। दूसरों को सही नहीं करना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है। मेरे अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है, मुझे गुस्सा आता है, तो मुझे अपने आप को शांत करना है। मेरी वजह से चीजें खराब हो रही हैं, मैं क्यों चाहूँ दूसरा ठीक हो, पहले मैं अपने आप को ठीक करूंगा या करूंगी। इस बारे में रीबर्थ की एनर्जी है। बाहर सब चेंज हो जाएगा आप जो अपने आप को बदल लेंगे।
और एक लास्ट हेल्पिंग हैंड आपको शिव जी से, भोले बाबा से रिवॉर्ड्स मिलने वाले आपके अच्छे कर्मों की वजह से। आपके बुरे और अच्छे वक्त में भोलेनाथ आपके हर वक्त साथ है, और उनका रिवॉर्ड किसी दूसरी चीज से रिप्लेस नहीं होता है। वो तो उन्होंने ऐसा कर्मा सिस्टम बना दिया है दुनिया में कि सब जीव उसी के अंदर है। भोग योनि नहीं है, मनुष्य योनि है कार्मिक सिस्टम के अंदर। भोग वाले बच्चे तो ऐसे हैं कि जो दे दिया वो ठीक है, नहीं दिया दुखों से मर रहे हैं, या किसी को मदद मिल गई तो उससे चल रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। लेकिन इंसान के लिए तो कर्मा सिस्टम बनाया गया है, तो अच्छे से अच्छा कर्म करिए। भोलेनाथ सत्य के साथ होते हैं, भोलेनाथ खुद भोले हैं, तो अपने स्वभाव को जितना ज्यादा भोला करते जाएंगे आप, उतना ज्यादा भोलेनाथ की कृपा आपको मिलेगी। अलछल को त्याग दो और सबके अंदर भगवान को देखो, अपने आराध्य के दर्शन करिए, ठीक है? तब जाकर आपको एक बिगेस्ट प्रेडिक्शन डिवाइन की तरफ से मिलता है, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। वो अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ हमेशा रहते हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।